बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को देखकर हर कोई आसानी के साथ लोकल अरबी भाषा बोल सकता है। इस वीडियो में आप कम से कम 22 लोकल अरबी शब्द सीख सकते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हिंदी में आओ कहते हैं, अरबी में ताल कहते हैं। हिंदी में आओ कहते हैं, अरबी में ताल कहते हैं। जैसे कहना हो तुम आओ, तुम आओ, अरबी में कहेंगे अंत ताल, अंत ताल। अंत का मतलब तुम होता है और ताल का मतलब आओ होता है। किसी से कहना हो कि तुम आओ, अरबी में कहेंगे अंत ताल, अंत ताल, यानी तुम आओ। हिंदी उर्दू में यहाँ कहते हैं, हिंदी उर्दू में यहाँ कहते हैं। जैसे कहना हो किसी से यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, अरबी में कहेंगे हिना इजलिस, हिना इजलिस, मतलब यहाँ बैठो। यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं, बैठो को अरबी में इजलिस कहते हैं। अगर कहना हो यहाँ बैठो, कहेंगे हिना इजलिस, हिना इजलिस, यानी यहाँ बैठो। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। हिंदी उर्दू में कहते हैं ऊपर, अरबी में कहते हैं फोग। फोग का मतलब ऊपर होता है। जैसे किसी से कहना हो ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, कहेंगे फोग इजलिस। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं और बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। कहना होगा कि ऊपर बैठो, अरबी में कहेंगे फोग इजलिस, फोग इजलिस, मतलब ऊपर बैठो। हिंदी उर्दू में कहते हैं नीचे, हिंदी उर्दू में कहते हैं नीचे। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो नीचे देखो, नीचे देखो, अरबी में कहेंगे तहत शूफ, तहत शूफ। तहत शूफ का मतलब होता है नीचे देखो। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं और देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। किसी से कहना हो नीचे देखो, कहेंगे तहत शूफ, तहत शूफ, यानी नीचे देखो। हिंदी या उर्दू में अंदर कहते हैं, हिंदी या उर्दू में अंदर कहते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो अंदर रखो, अंदर रखो, अरबी में कहेंगे दाखिल रकब, दाखिल रकब। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं और रखने को अरबी में रकब कहते हैं। कहना हो अंदर रखो, अंदर रखो, कहेंगे दाखिल रकब, दाखिल रकब। दाखिल का मतलब अंदर और रकब का मतलब रखना होता है। अब रकब को बहुत से लोग रकीब कहते हैं, बहुत से लोग रकब कहते हैं। तो अंदर रखो कहना होगा, कहेंगे दाखिल रकब या कहेंगे दाखिल रकीब, मतलब अंदर रखो। हिंदी या उर्दू में पूरा कहते हैं, हिंदी या उर्दू में पूरा कहते हैं। अरबी में कामिल कहते हैं, अरबी में कामिल कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो पूरा दे दो, पूरा दे दो, अरबी में कहेंगे कामिल आती, कामिल आती। कामिल का मतलब पूरा और आती यानी दे दो को अरबी में आती कहते हैं। कहना होगा कि पूरा दे दो, कहेंगे कामिल आती, कामिल आती, मतलब पूरा दे दो। हिंदी उर्दू में अभी कहते हैं, हिंदी उर्दू में अभी कहते हैं। अरबी में अलहीन कहते हैं, अरबी में अलहीन कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो अभी आया, अभी आया, अरबी में कहेंगे अलहीन ईजी, अलहीन ईजी। अलहीन का मतलब अभी और ईजी का मतलब आया होता है। कहना होगा किसी से अभी आया, अरबी में कहेंगे अलहीन ईजी, अलहीन ईजी, मतलब अभी आया। मैं को अरबी में अना कहते हैं, हिंदी उर्दू में मैं कहते हैं, अरबी में अना कहते हैं। अना का मतलब मैं होता है। जैसे किसी से कहना हो मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना नाइम, अना नाइम। अना का मतलब मैं
और नाइम का मतलब सो रहा हूँ। कहना होगा कि मैं सो रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना नाइम, अना नाइम यानी मैं सो रहा हूँ। हिंदी या उर्दू में तुम कहते हैं, हिंदी या उर्दू में तुम कहते हैं, अरबी में अंत कहते हैं, अरबी में अंत कहते हैं। अब इसको बहुत से लोग अंत कहते हैं, बहुत से लोग इंत कहते हैं। कहना होगा तुम अरबी में कहेंगे अंत या कहेंगे इंत। जैसे किसी से कहना हो तुम कौन हो, तुम कौन हो, अरबी में कहेंगे अंत मन, अंत मन यानी तुम कौन हो। अंत का मतलब तुम होता है, मन का मतलब कौन होता है। किसी से कहना हो कि तुम कौन हो, अरबी में कहेंगे अंत मन, अंत मन यानी तुम कौन हो। हिंदी उर्दू में वह कहते हैं, हिंदी या उर्दू में वह कहते हैं, अरबी में हो वह कहते हैं, अरबी में हो वह कहते हैं। जैसे कहना हो किसी से वह कहाँ है, वह कहाँ है, अरबी में कहेंगे हुवा वैन, हुवा वैन। हुआ का मतलब वह होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है। कहना होगा वह कहाँ है, कहेंगे हुवा वैन मतलब वह कहाँ है। ये हुआ शब्द जो है मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मर्द को कहना होगा कि वह कहाँ है तो कहेंगे हुवा वैन मतलब वह कहाँ है। हिंदी या उर्दू में पर कहते हैं, हिंदी उर्दू में पर कहते हैं, अरबी में अला कहते हैं, अरबी में अला कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो वह घर पर है, किसी से कहना हो वह घर पर है, अरबी में कहेंगे हुवा अला बेत, हुवा अला बेत। हुआ का मतलब वह होता है, अला का मतलब पर होता है और बेत का मतलब घर होता है। किसी से कहना हो वह घर पर है, अरबी में कहेंगे हुवा अला बेत मतलब वह घर पर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।